हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। 7.4 शुरू करने से पहले मैं आपको 3 थियरम्स नए बताऊंगा जो कि काफी इजी है, सिंपल है समझने में। उसको इंप्लीमेंट करना तो हम 7.4 में ही जानेंगे। तो अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले 7.6 थियरम आता है जो कि क्या कहता है, देखो, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, दो साइड एक ट्राइंगल है जिसकी अनइक्वल है, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लॉन्गर। If two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to the longer side is longer. अब देखो यार, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, थोड़ा इसको प्रैक्टिकली समझना, मजा आएगा आपको समझने में, ठीक है। यहां पे मैं एक काम करता हूं, एक ट्राइंगल ले लेता हूं। लेट्स सी, ये एक ट्राइंगल मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये ट्राइंगल में बड़ी साइड कौन सी है? जाहिर सी बात है ये बड़ी साइड है, दिख रही है ना, बड़ी साइड यही है। बड़ी साइड कौन सी होती है? सिंपल है, जिसके सामने का एंगल जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कभी नहीं भूलोगे, ऐसा समझाऊंगा। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लॉन्गर। यहां पे अगर हमारे पास जो बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड है ना, उसके सामने जो एंगल आता है वो बड़ा होगा। अब यहां पे मैं बात करूं तो लेट सपोज ये किसी यहां पे एनिमल का माउथ है ना, ये माउथ है। तो ये माउथ जितना ज्यादा ओपन होगा उतनी लंबी स्टिक यहां पे रख सकते हैं ना, स्ट्रेट। जैसे कि आप भी अपना माउथ कितना ज्यादा ओपन रखते हो उतनी लंबी स्टिक आप यहां पे रख सकते हो स्टैंडिंग। इसी तरीके से लेट सपोज ये एक माउथ है जिसको बहुत, जितना ज्यादा बड़ा हमने खोल लिया उतनी ज्यादा बड़ी यहां पे स्टिक रख सकते हैं। ऑब्वियस बात है कि ये जो दो है ये तो कम ही होंगे साइज के, है ना, लेकिन ये जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा, उतनी लंबी ये स्टिक होगी। तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि ये ट्राइंगल जैसा एक क्रिएट होता है, और ये ट्राइंगल ही है वैसे, लेकिन इसको हम जो रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वो एक ट्राइंगल ही क्रिएट होता है जिसमें ये सबसे बड़ी साइड होती है। लेकिन ये तभी सबसे बड़ी साइड पॉसिबल है जब ये एंगल बहुत ज्यादा सबसे बड़ा ओपन है। मतलब इससे बड़ा एंगल ये है, लेट सपोज इससे बड़ा एंगल ये है, तो यहां पे ये साइड बड़ी होनी चाहिए। तो जितना बड़ा एंगल होगा उतनी बड़ी साइड होगी, और सबसे बड़ी साइड के सामने का जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा। समझ में आया? सबसे बड़ी साइड होगी तो उसके सामने का एंगल भी सबसे बड़ा होगा। तीनों एंगल में से, तीनों एंगल्स जो ट्राइंगल के होंगे उसमें सबसे बड़ा एंगल वही होगा जो सबसे बड़ी साइड के सामने होगा। तो यहां पे एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लॉन्गर, यहां पे एंगल की बात की है कि एंगल बड़ा होगा। इसका रिवर्स 7.7 है जो कि क्या कहता है, इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। मतलब अब इन्होंने क्या किया, पहले क्या हमने देखा, साइड देखा, मतलब बड़ी साइड होगी तो उसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि अगर यहां पे एंगल बड़ा है, तो एंगल बड़ा है तो उसके सामने की साइड भी सारी साइड से बड़ी होगी। इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। समझ में आया? तो ये इस जो 7.6 थ्योरम था इसका रिवर्स था। यहां पे साइड की बात की हुई है, सॉरी यहां पे साइड की बात की हुई है कि जब सबसे बड़ी साइड होगी उसके सामने का एंगल भी सबसे बड़ा होगा, और यहां पे एंगल जो सबसे बड़ा होगा उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होगी, ठीक है। अब ये जो हो गया लास्ट 7.1 थियरम क्या है, तो 7.1 थियरम ये है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। द सम ऑफ टू साइड्स, एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है, इसमें मान लीजिए कि इसका जो है मेजरमेंट है 2, इसका है 3 और इसका है 4। तो इसका कहने का मतलब क्या है पता है, कि इस ट्राइंगल में आप कोई भी दो साइड ले लो, कोई भी दो साइड मान के चलते हैं, हमने ये दोनों साइड ले ली, तो 2 + 3 क्या होता है 5। तो ये जो 5 आया ना, वो तीसरी साइड जो हमने नहीं ली है वो हमेशा ये दोनों साइड का सम जो हो बड़ा ही होगा। मतलब 5 > 4 आया, तो ये दोनों साइड हमने ली थी। मान लीजिए हम ये दोनों साइड लेते हैं, 4 + 3 क्या होता है 7, तो 7 इज ग्रेटर देन 2 क्योंकि ये तीसरी साइड हमने नहीं ली। अब मान लीजिए हम यहां पे लेते हैं 4 और 2, तो 4 और 2 क्या होता है 6, 6 इज ग्रेटर देन 3। तो इसका कहने का मतलब ये कि ट्राइंगल की तीनों साइड में से कोई भी दो साइड लो, उसका प्लस करो, और वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही होगा, ठीक है। ये रूल है ट्राइंगल का,
क्लियर? तो ये 3 थियरम्स थे, तीनों थियरम्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अब इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे एक्सरसाइज 7.4 को शुरू करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 2 सम करवाऊंगा जो कि तीनों थियरम से मिलते जुलते हैं। तो चलिए 7.4 एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और पहला सम देखते हैं। अब हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 7.4 का, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, डायग्राम नहीं दिया हुआ है। क्या कहा? शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो उसके लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। नाउ यहां पे एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको मैं कहूंगा इस पे थोड़ा ध्यान देना। ये एक्सरसाइज में काफी कंफ्यूजन्स क्रिएट हो सकता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, यही चीज हमें प्रूव करनी है। चलिए अभी हम सबसे पहले तो फॉर ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी के लिए हम क्या देख सकते हैं? सबसे पहले तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 180। a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 180 होगा, जिसमें b क्या है? 90 है। a प्लस 90 प्लस सी इक्वल्स टू 180। जहां पे अगर हम बात करते हैं तो a प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 कितना होगा? 90 होगा। a प्लस सी मिला के 90 होगा। दैट मीन्स यहां पे हम क्या लिखेंगे? एंगल a एंड एंगल c आर एक्यूट। एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स मतलब कि इनका मेजरमेंट 90 से कम ही रहने वाला है, क्योंकि दोनों मिला के जब 90 होता है तो ये अगर मान लीजिए 89 भी हुआ ना और ये 1 हुआ ना तो दोनों एक्यूट ही हुए। ठीक है, तो इससे ज्यादा और वर्स्ट कंडीशन नहीं हो सकती है। तो यहां पे दोनों एक्यूट एंगल्स है, ये फिक्स है। तो अब मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं मेजर एंगल B इज ग्रेटर देन मेजर एंगल A, ऐसा मैं बोल सकता हूं। यस बोल सकता हूं, क्योंकि B अकेला 90 है और A क्या है? एक्यूट एंगल है। एंड मेजर एंगल B इज ग्रेटर देन मेजर एंगल C, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? जी हां, मैं ये भी बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि C इज अगेन एक्यूट एंगल और B क्या है? 90 है, मतलब बड़ा है। B के सामने की साइड कौन सी है? AC है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं AC इज ग्रेटर देन A के सामने वाली साइड, दैट मींस BC। अगर जो बड़ा एंगल है तो उसके सामने की साइड भी बड़ी होगी। ठीक है, मतलब कि अगर B एंगल जो बड़ा है A से, तो उसके B के सामने की साइड भी बड़ी होगी। किससे? A के सामने की साइड से। ठीक है, ये थियरम, वो जो थियरम था उसका कहने का मतलब यही था कि अगर आपके पास कोई बड़ा एंगल है तो उसके सामने की साइड भी बड़ी होगी। ठीक है, अगर आप किसी के भी साथ कंपेयर करते हो तो B के सामने की साइड AC, A के सामने की साइड BC, तो AC इज ग्रेटर देन BC। ये चीज हमारे पास पता चली। B के सामने की साइड AC और C के सामने की साइड क्या है? C के सामने की साइड AB आती है, तो AC इज ग्रेटर देन AB। तो यहां पे हमें पता चला AC इज ग्रेटर देन BC एंड AC इज ग्रेटर देन AB। इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो हम यहां पे लिख सकते हैं, सॉरी, हम यहां पे ये नहीं बता सकते कि BC और AB में कौन बड़ा है, लेकिन एक चीज हमें पता चल गई है कि AC जो है वो दोनों से बड़ा है। तो हेंस AC इज लॉन्गेस्ट साइड, AC is longest side and AC is hypotenuse of triangle ABC। ठीक है, समझ में आया? हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्लियर? सबको समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो यार, आसान बहुत है, लेकिन ये चीजें जो है ना ग्रेटर लेस देन थोड़े हमें डिटेल में आपको समझ में आनी चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन में ध्यान रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? डायग्राम दे दिया। क्या कहा है? AB साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स P एंड Q। AB साइड को एक्सटेंड किया P तक, AC को एक्सटेंड किया Q तक। बाद में क्या कहा है? ऑल्सो PBC इज ग्रेटर लेस देन QCB। एंगल PBC इज लेस देन QCB। PBC इज लेस देन QCB। PBC कहां पे? चलो बताओ। PBC ये वाला एंगल है, लेस देन QCB। ठीक है, ये दोनों चीजें पता चली। अब आगे पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है? शो दैट AC इज ग्रेटर देन AB। AC इज ग्रेटर देन AB, ये साइड बड़ी है AB से। ओके,
चलिए अभी शुरू करते हैं, समझते हैं इसको थोड़ा अच्छे से। देखो, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, रे है, इस पे दो एंगल है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ये वाला एंगल को क्या पढ़ेंगे? ए बी सी। ये वाले एंगल को क्या पढ़ेंगे? पी बी सी। अगर मैं ऐसा कहूं एबीसी और पीबीसी दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है तो इनका समेशन क्या होगा? 180 होगा। स्ट्रेट लाइन पे है ना दोनों एंगल्स, हमने 6 चैप्टर में पढ़ा था। समझ में आया? क्लियर? अगर अब यहां पे ऐसा देखें, एबीसी की बात करें तो एबीसी इज इक्वल टू 180 माइनस पीबीसी। ऐसा मैं बोल सकता हूं? यस, मैं बोल सकता हूं। इसको मैं 1 नाम दे देता हूं, है ना। पीबीसी को मैंने यहां ले लिया, इसको मैंने 1 नाम दिया। सेकंड, सेम पैटर्न हम यहां पे करते हैं। ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल है, दोनों क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। इस एंगल को क्या बोलेंगे? ए सी बी। तो ए सी बी प्लस क्यू सी बी, क्यू सी बी 180 होगा, ठीक है। इसी तरीके से ए सी बी, जैसा हमने यहां पे किया वैसा ही हम यहां पे करेंगे। यहां तक के स्टेप्स बहुत आसान है, ये बहुत इजी है। ये मैंने करा क्यों वो मैं आपको बताता हूं। इसको मैं 2 नाम दे देता हूं। मुझे क्या करना है? मुझे यहां पे ये प्रूव करना है AC इज ग्रेटर देन AB। AC ग्रेटर देन AB मैं कैसे प्रूव करूंगा? दो ट्राइंगल है नहीं कि मैं यहां पे कोई कंपैरिजन लगा सकता हूं। मेरे पास यहां पे AC ग्रेटर देन AB को प्रूव करना हो तो मेरे पास ये दोनों एंगल है जिनका कंपैरिजन मैं कर सकता हूं। इनसे जुड़े एंगल ये दोनों जिनका कुछ ना कुछ कंपैरिजन मुझे दिया हुआ है। तो इन दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या है? तो दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है तो हमने दोनों के लिए ये बनाया। लेकिन बात यहां पे अटकती है, ठीक है, थोड़ा बहुत यहां पे दिक्कत आएगी समझने में। अब जानते हो अच्छे से पीबीसी क्या है? पीबीसी इज लेस देन क्यूसीबी, है ना, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं पीबीसी इज लेस देन क्यूसीबी, ठीक है, ठीक है। मैंने ये चीज लिखी यहां पे। पीबीसी की जगह पे मैं यहां पे क्या करता हूं ना, यहां पे इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 7 इज ग्रेटर देन 4। सबको पता है ना 7 इज ग्रेटर देन 4। मैं यहां पे क्या करूंगा पता है? 10 में से 7 को माइनस करता हूं, 10 में से 4 को माइनस करता हूं। तो अब आप मुझे बताओ 7 ही ग्रेटर रहेगा? क्या क्या लगता है आपको? 7 ग्रेटर रहेगा? मैंने क्या किया? 7 इज ग्रेटर देन 4, ये सबको पता है। दोनों में मैंने इक्वली, मतलब 7 को भी मैंने 10 में से ही निकाला, 4 को भी 10 में से ही निकाला। अब बताओ क्या होगा यहां पे? ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है। साइन चेंज हो गई ना। जो पहले बड़ा था फिर इक्वल वैल्यूज को माइनस इक्वल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो गया? जो छोटा था वो अभी बड़ा हो गया। इसका रीजन सिंपल सी बात है, ये अभी बड़ा है लेकिन इक्वल चीज को अगर आप यहां से माइनस करते हो और यहां से भी माइनस करते हो तो जो बड़ा होगा तो बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है ना, और यहां पे छोटी वैल्यू माइनस हो रही है। इस हिसाब से ये बाद में क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ये अभी 7 ग्रेटर देन 4 है लेकिन 10 को मैंने 7 में से माइनस किया और 10 को मैंने 10 में से मैंने 7 माइनस किया और 10 में से मैंने 4 माइनस किया। दोनों तरफ मैंने सेम चीज की, फिर क्या हुआ? ये साइड वाला इक्वल हो गया। मैं ये क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि अगर मैं यहां पे एक काम करूं, पीबीसी जो है उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा और क्यूसीबी को भी 180 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो बताओ क्या होगा? देखो यार, किसी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना और उस वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना, दोनों में डिफरेंस होता है। मैं यहां क्या कर रहा हूं? 10 में से 7 को माइनस कर रहा हूं, 7 में से 10 को माइनस नहीं कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? 10 में से 7 को माइनस कर रहा हूं। 7 में से 10 नहीं निकाल रहा हूं, 10 में से 7, एक कॉमन वैल्यू में से दो वैल्यूज को निकाल रहा हूं, ठीक है। तो इस रूल के हिसाब से जैसा यहां पे हुआ, अभी क्या है? अभी क्यूसीबी बड़ा है। जैसे यहां पे 7 बड़ा था वैसे अभी क्यूसीबी बड़ा है। दोनों में से मैंने क्या किया? 180 को माइनस किया। यहां पे भी मैंने दोनों में से क्या किया था? दोनों को 10 में से माइनस किया था। यहां पे भी दोनों को मैंने 180 में से माइनस किया। इसके बाद हुआ क्या? ये ग्रेटर था, इस तरफ का ग्रेटर था, अभी कौन? इस तरफ वाला ग्रेटर हो गया। यहां पे कौन ग्रेटर है? क्यूसीबी ग्रेटर है। लेकिन ये होने के बाद क्या होगा? ये वाला ग्रेटर हो जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। ये चीज होगी। ये चीज क्या है? ये ग्रेटर अभी है लेकिन 180 में से अगर आप यहां पे निकालोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है।
समझ में आया? ये लिखने की वैसे भी जरूरत नहीं है, जब आप ये लिखोगे तो आपको साइन यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, और ये क्यों चेंज की इसका सीधा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेटर। अब 180 माइनस पीबीसी क्या है? 180 माइनस पीबीसी क्या है? एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन 180 माइनस क्यूसीबी क्या है? एसीबी। इसका रीजन हम यहां पे लिखेंगे बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 आप यहां पे क्या बोल सकते हो? एबीसी इज ग्रेटर देन एसीबी। लेकिन इससे यहां पे हमारा काम हो गया? नहीं हुआ। एबीसी के सामने की साइड कौन सी है? एबीसी के सामने की साइड, एबीसी मतलब ये वाला एंगल, इसके सामने की साइड कौन सी है? एसी है। और एसीबी के सामने की साइड कौन सी है? एबी है। AC इज ग्रेटर देन AB, क्योंकि जो बड़ा एंगल होगा, जिसने बड़ा यहां पे माउथ खोला है, तो उसके सामने की साइड भी क्या होगी? बड़ी होगी। तो AC इज ग्रेटर देन AB, यही हमें प्रूव करना था। समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो समझना है ना, वो यही है। ये दो स्टेप समझना बहुत जरूरी है, और इसके रिलेटेड एग्जैक्ट एग्जांपल मैंने आपको दे दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। आई होप आपको समझ में आ गया है। ये तो बाद में थियरम से हम सीधा बताते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था। शायद ही आपको ऐसा रिलेवेंट एग्जांपल कहीं पे मिले, क्योंकि यार कभी कभी नहीं समझ में आता है, गड़बड़ में कुछ भी लिख देते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी समझते हैं कि 180 180 कैंसिल, इसको यहाँ ले लिया, इसको यहाँ ले लिया। अभी आप मैथमेटिकली ठीक है, आप सही लिख रहे हो, आप सही भी कर लोगे, लेकिन इसको बेस लेवल पे समझना हो तो ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम यहां पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन द फिगर, ये फिगर आपको दिया हुआ है, इसमें क्या कहा है? एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। एंगल बी इज लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। प्रूव क्या करना है आपको? एडी इज लेस देन बीसी। ना ये लेस देन ग्रेटर देन में आपको शुरू कहां से करना है, ये आपको कंफ्यूजन आया होगा, मैं जानता हूं। इसको मैं क्लियर करता हूं इस एग्जांपल के थ्रू। अब देखो, इसमें यहां पे हमें ये दो चीजें दी है और ये हमें प्रूव करना है। ये हमारा मेन क्वेश्चन है, इसको हमें प्रूव करना है। लेकिन ये दोनों चीजें दी हुई है, इसको हम किस तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको एक बात बोलूं तो जो प्रूव करना है उसको देखो थोड़ा। एडी कहां पे? एडी, ये एडी पूरा ये साइड है, और बीसी ये क्या है? पूरा साइड है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, वी नो दैट एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। ठीक है, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। तो यहां पे एंगल ए बड़ा है तो उसके सामने की साइड भी बड़ी होगी। एंगल ए के सामने की साइड कौन सी है? ओबी। एंगल बी के सामने की साइड कौन सी है? ओए। तो यह बोल सकता हूं OA इज लेस देन OB, क्योंकि अगर जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने की साइड बड़ी होगी। तो A के सामने की साइड OB है तो OB बड़ा होगा, एंड B के सामने की साइड OA तो वो छोटी होगी। तो ये हमें यहां से पता चला। ऑल्सो एंगल C और एंगल D के बारे में क्या बोल सकते हो? एंगल C एंड एंगल D। तो एंगल C इज लेस देन एंगल D, तो D के सामने की साइड जो है OC, ये बड़ी होगी। किससे? C के सामने की साइड मतलब OD। OC इज ग्रेटर देन OD, एक्सेप्ट। ओके, मानते हो ना? ये चीज तो है, सिंपल है। एंगल के सामने जो भी साइड, बड़े एंगल के सामने जो भी साइड होगी वो यहाँ पे बड़ी होगी। दो यहाँ पे रिलेशन मिले। अब यहाँ पे क्या करते हैं? अब अगर मैं ऐसा कहूं, यहीं पे लिखता हूं AD इज इक्वल टू AD। अगर आप गौर से देखो ना तो ये AD जो है वो दो साइड से बना हुआ है, AO एंड OD, AO प्लस OD। ठीक है, एंड BC जो है वो दो साइड से बना हुआ है, OB एंड OC, या BO प्लस OC। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करता हूं? मैं इक्वेशन बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं यहां पे ऐड करता हूं। चलो, जैसे कि OA प्लस OD, उसको मैंने यहां पे लिख दिया OA प्लस OD, एंड OB प्लस OC, OB प्लस OC। ठीक है ना? मैंने यहां पे क्या किया? दोनों को ऐड किया। अगर आप नोटिस करो तो ये OA और OD
OA OB से छोटा है और OD OC से छोटा है, मतलब ये दोनों LHS के पार्ट को हमने ऐड कर दिया, ये दोनों RHS के पार्ट को हमने ऐड कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि ये ग्रेटर ही रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों इन दोनों के पार्ट से छोटे हैं, तो ये हमेशा बड़ा ही रहने वाला है OB प्लस OC। अगर आप ये दोनों को कंबाइन कर दो और ये दोनों को कंबाइन कर दो, तो जाहिर सी बात है कि दोनों केस में ये साइड के पार्ट बड़े हैं, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद भी ये दोनों बड़े ही रहेंगे। तो अब OA प्लस OD क्या है, तो OA प्लस OD हम जानते हैं कि AD है, एंड OB प्लस OC क्या है, तो वो BC है। तो AD इज लेस देन BC, और हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। आगे आंसर समझ में आया? इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है ना। यहां पे क्या लिखेंगे, AD इज लेस देन BC, ठीक है। सो हेंस प्रूव, ठीक है, समझ में आया। शुरू कैसे करना है ये थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चन के, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। 3 सम्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं और आपको मैं थियरम्स भी समझा चुका हूं। बाकी 3 सम्स बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम के साथ, और ये इसके बाद वाली वीडियो आखिरी वीडियो रहेगी, क्योंकि चैप्टर 7.4 पे खत्म हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।